श्री वृंदावन को नीको बसवो, श्री वृंदावन को नीको। क्यों? छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। बहुत सावधानी से सुनो। एक तो हमसे तेज तो पंखों की आवाज है। कभी कभी अब आप लोगों को गर्मी लगेगी, आप कहोगे महाराज जी आपके तो एसी लग रहे हैं, हमारे पंखा और बंद करवाओ, खूब बैठो। लेकिन हमको ना बड़ी शांति मिले तब तो कथा कहने में हमको लगता है कि कुछ भाव आवे। ऐसा मत करो भैया, वो गर्मी में बेचारे बुझ जाएंगे, जलाए दो। हाँ थोड़ी देर में है जाएगा, रुक जाओ, अभी रुको, अभी हम अभी सेट हो जाएंगे, पंखों में ही हम धुन ढूंढ लेंगे। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। वृंदावन आप पर कृपा कर रहे हो है, या को एक रूप ये भी है कि दिन छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। कभी बंधुओं एक प्रयास करके देखियो, सुबह ठाकुर जी के दर्शन करवे जाओ, फिर राजभोग में दर्शन करवे जाओ, फिर उत्थापन में दर्शन करवे जाओ, फिर शयन में दर्शन करवे जाओ। अगर चारों दर्शनन में आपको अनुराग सुबह से तीव्र भयो है, तब समझो वृंदावन अनुग्रह कर रहे हो है। ठाकुर जी जैसे सुबह दिख रहे हैं वैसे ही राजभोग में दिख रहे हैं, वैसे ही उत्थापन में दिख रहे हैं और वैसे ही शयन में लग रहे हैं। वही भाव जो सुबह है तो वही राजभोग में है, वही उत्थापन में है, वही शयन में है। तो ये वृंदावन का स्वरूप नहीं है। वृंदावन का स्वरूप तो है छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। हर क्षण अनुराग बढ़ेगो वृंदावन में, हर क्षण प्रेम बढ़ेगो वृंदावन में, प्रीति बढ़ेगी वृंदावन में। और प्रीति अनुराग प्रेम यदि नहीं बढ़ रहा है तो कोई अपराध आपसे बना है, इसीलिए नहीं बढ़ रहा है। ये रसिक जनन की वाणी जो है ये सामान्य नहीं है बंधुओं, ये सूत्र हैं। इन सूत्रों को ध्यान से सुनिए। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दरस बिहारी जी को, दर्श बिहारी जी को, बस वो वृंदावन को नीको। पता नहीं क्यों हम 3 दिन से मैं यही सोच रहा हूं कि कथा कहवा कौन रहा है यहाँ पर। यहाँ पे अधिकतर ज्यादातर लोग तो ऐसे नहीं है जिनको पदों से ज्यादा मेल हो, पर फिर भी पद ही निकल रहे हैं, ये भाव अपने आप आ रहे हैं। नीको, नीको शब्द का अर्थ पता है? ब्रजभाषा का शब्द नीको। नीको मतलब अच्छा। बसवो श्री वृंदावन को नीको, बोले बसनो है तो श्री वृंदावन में रहो, सबसे अच्छा वृंदावन है। दिन दिन प्रति अनुराग बढ़त छिन, दर्श बिहारी जी को, बसवो वृंदावन को नीको। हर क्षण प्रेम बढ़े। वर्धमान प्रेम यदि नहीं है तो ये वृंदावन की कमी नहीं है, निश्चित ही आपसे कोई अपराध बना है। और एक बात और कहें बंधुओं, वृंदावन में केवल एक ही अपराध है, ज्यादा अपराध नहीं है वृंदावन। वृंदावन में केवल एक ही अपराध है, और वो अपराध क्या है? वैष्णव अपराध। किसी भक्त का आपने अपमान कर दिया, किसी संत का आपने अपमान कर दिया, यही एकमात्र अपराध है वृंदावन में। इसके अतिरिक्त ज्यादा अपराध वृंदावन में है नहीं, अतिरिक्त है ही नहीं अपराध, यही अपराध है बस। दर्शन में चूक है गई, कोई अपराध नहीं। प्रसाद में चूक हो गई, कोई अपराध नहीं। आदि आदि किसी भाव में चूक हो गई, व्रत टूट गया, कोई अपराध नहीं। वृंदावन में एक ही अपराध है, ब्रजवासीन को, ब्रज की लता पत्र गुलमन को, ब्रज रज को, यमुना जी को, और यहाँ बसवे वारे नित्य श्यामा शाम को यश गावे वारे, ऐसे वैष्णवन को यदि आपने अपमान कियो, मन से कियो, वाणी से कियो या कर्म से कियो, तो वो अपराध लगेगा। उसके अतिरिक्त कोई अपराध नहीं है वृंदावन में। तो वृंदावन में यदि आप रह रहे हैं और प्रतिक्षण प्रेम नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपने अपराध किया है, इसलिए आपका प्रेम नहीं बढ़ रहा है। अब आप पूछेंगे तो अपराध तो बन गया महाराज जी, अब क्या करें? तो अपराध के निवृत्ति भी केवल एक ही उपाय है वृंदावन में,
बिहारी जी से क्षमा ना मांगनी है, राधा रमन जी से क्षमा ना मांगनी है, राधा वल्लभ जी से क्षमा ना मांगनी है, यहाँ के वैष्णवन से ही क्षमा मांगनी है। अच्छा, अपराध कोई और को कियो, अब वो तो मिल नहीं रहे हो, जाको अपराध भयो, कौन से क्षमा मांगे? बोले सबसे क्षमा मांगो, जो मिले वहां से क्षमा मांगो। एक जगह और मैं कहीं इस भाव को कह रहा था, उसके बाद से ये हुआ 3 दिन तक जितनी बार लोग मिलने आए वो सब आकर के हमसे ये नहीं कहते जय श्री कृष्ण महाराज जी हमको क्षमा कर दो। एक बार करके देखो, वृंदावन की परिक्रमा निकल जाइयो और जो मिले मार्ग में वहां से रोक के भैया हमको क्षमा कर दो। सबसे क्षमा मांगते 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 पूरी परिक्रमा लगाओ, 4 घंटा लगेंगे परिक्रमा में, लेकिन जैसे ही परिक्रमा पूरी होगी, यमुना जी को जलपान करियो, यमुना जी ते नेत्रन को पहुंच लियो, ब्रजरज माते से लगा के कहीं सघन कुंज में एकांत में जाके बैठ जाइयो, सबसे क्षमा मांगवे के बाद जैसे एकांत में बैठोगे, क्षण भर के ही सही आपके चित्त में श्यामा श्याम निश्चित प्रकट हो जाएंगे। ये बात निश्चित है। हम कोई मनगणंत बोलता ही नहीं, मैं अपने मन से तो बोले ही ना हूं मैं, ये रसिक जनन की वाणी में ये सब वर्णन है। वृंदावन के ब्रजवासीन से और वृंदावन में रहने वाले यहाँ की रस चर्चा करवे वाले से क्षमा मांगो। आप कहोगे हमारा कोई अपराध नहीं, अपराध हमें पता भी नहीं हम कितने अपराध करते हैं। क्षमा मांगो और उसके बाद क्या होगा, महीना में 1 परिक्रमा तो यही वाली लगाओ, क्षमा परिक्रमा, सबसे क्षमा मांगते हुए परिक्रमा लगाओ। अनुभव करोगे फिर क्या अनुभव होगा? यही अनुभव होगा, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दर्श बिहारी जी को बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। अनुराग बढ़ रहा है, ये कैसे पता चले? हमारे अंदर चित्तवृत्ति में प्रेम उत्थापन हो रहा है, प्रेम का उद्दीपन हो रहा है, ये कैसे पता चले? तो उसके लक्षण क्या है? बोले नैन श्रवण रसना रस अचवत, नैन श्रवण रसना रस अचवत, अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को, बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। नैन श्रवण रसना रस अचवत। अचवत मतलब आचमन। स्थिति क्या हो जाएगी? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपत, हिय की जीवन प्राण, गोवर्धन वासी साबरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी साबरे। नैन श्रवण रसना रस अचवत। आज नेत्रों को आप कोई सुंदर व्यक्ति दिखा दो तो नेत्रों को ऐसा हो जाता, हाँ अच्छा है। कानों को सुंदर संगीत सुना दो तो कान संतुष्ट हो जाते हैं। जिह्वा को सुंदर रस दे दो तो जिह्वा तृप्त सी हो जाती है। पर स्थिति क्या हो जाएगी? यदि अनुराग बढ़ गया तो नेत्रों को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक पिया प्यारी जी के सुंदर मिलन के अंग संग प्यारी पी को, प्रिया प्रियतम के सुंदर रस विलास का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक दर्शन को नैना तपे। कानों को कितना भी सुंदर संगीत सुना दिया जाए, लेकिन जब तक पिया प्यारी जू के मिलन की रसमयी कथा नहीं सुनाई जाएगी तब तक कान बेचैन रहेंगे। रसना से जब तक श्यामा श्याम के गुणानुवाद गा नहीं लेंगे, वृंदावन रसामृत पद नहीं गा लेंगे, तब तक रसना को ठौर नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति नेत्रों की, कानों की और जिह्वा की हो जाए कि वे बिना श्यामा श्याम के रस विलास के रह ना पावे, तब समझो छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। अब समझो अनुराग बढ़ रहा है।
सामान्य चर्चाओं से जिह्वा को ठौर मिल जाती है, सामान्य चर्चाओं से कान तृप्त हो जाते हैं, सामान्य दृष्टि दर्शन से नेत्र सफल हो रहे हैं, तो समझो अभी अनुराग बढ़ नहीं रहा है। छिन छिन नैन श्रवण रसना रस अचवत, अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को, बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, बिहारी बिहारिणी, सब लोग गाओ। श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, बिहारी बिहारिणी बिछुरत नाही रति को, बिछुरत श्री बिहारी जी और श्री बिहारिणी जी दोनों गोद में विराज जाएंगे, उनको लाड़ लड़ाना प्रारंभ कर दोगे और फिर उनके बगैर एक रत्ती भी नहीं रह पाओगे। श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, बिछुरत नाही रति को, बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको, बस वो श्री वृंदावन को नीको, बस वो श्री वृंदावन को नीको। कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी खेल रहे थे। कुम्मन दास जी अपना तिलक लगा रहे, स्वरूप बना रहे और आरसी लेके ठाकुर जी खड़े। अच्छा, आरसी नहीं थी, क्या था? कुम्मन दास जी के यहाँ तो आरसी थी नहीं। ठाकुर जी अपनी गले में पहनी हुई पद्मराग की मणि में कुम्मन दास जी को दिखा रहे हैं, बोले देख लो अपना रूप। कैसी सुंदर छवि। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। और ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। श्री कुम्मन दास जी का पद है, इतना प्यारा पद है। तो कुम्मन दास जी अपना तिलक कर रहे हैं और गोद में नन्हे से गोपाल जी बैठे हैं। अब कुम्मन दास जी तो कठोता में जल भर के वहां में अपनी छाया देख के तिलक करें। तब ठाकुर जी अपने गले में पहनी हुई बढ़िया सुंदर मणि, वह मणि में प्रतिबिंब दिखाई देवे। सो कुम्मन दास जी से कहें, लो लो कुम्मना, जा में देख ले अपना मोड़ो। और ठाकुर जी ऐसे अपनी मणि से वह को दिखा रहे हैं और कुम्मन दास अपनो तिलक कर रहे हैं। इतनी सुंदर लीला चल रही। इतने में ही एक फतेहपुर सीकर को राजा अपनी आधी संपत्ति दान करवे के काजे ब्रजमंडल में घूम रहे हो और घूमते घूमते कुम्मन दास जी की कुटिया में पहुंच गए। और जैसे ही वह राजा ने प्रवेश किया, वहां के प्रवेश करते ही ठाकुर जी अंदर ध्यान है गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंदर ध्यान हुए, कुम्मन दास जी विचलित है गए। राजा सामने संपत्ति लेकर के खड़ा है, देने के लिए खड़ा है। एक तरफ कुम्मन दास जी का पूरा परिवार याचना कर रहा है कि अरे कुम्मन दास जी मांग लीजिए संपत्ति, हमारे घर में बड़ी विडंबना है। लेकिन कुम्मन दास जी भाव विह्वल नेत्रों से रुदन कर रहे हैं, बोले मेरे ठाकुर जी यहीं तो बैठे, जन कहाँ चले गए? अभी मुंह से कचुक कह रहे, बात भी पूरी ना करके गए, जन कहाँ चले गए? कभी कोई वस्त्र उठा के देखें, कभी कोई कोठरी में जाके देखें, कभी बाहर निकल के देखें, वृक्षण के ऊपर देखें, ठाकुर जी मिले ही ना ही रहे। अरे राजा तेरो कहाँ जोर पड़, तू काई को आगो मेरे पास, काई को आयो, जल्दी बता। बोले मैं अपनी संपत्ति भेंट करवे आया हूं। बोले या को तुरंत लेके जाए, ऐसी संपत्ति मुझको नहीं चाहिए। जाके आते ठाकुर जी चले गए। अरे गरीबी में रह लूंगो,
दीनता में रह लूंगा, लेकिन अपने ठाकुर जी के बगैर न रह सकूं मैं। वही बात तो यहां कह रहे हैं, बिहारी बिहारिणी दास लड़ावत बिछुरत ना ही रति को, बस वो वृंदावन को नी को। एक क्षण के लिए भी यदि ठाकुर जी से कोई विलग करे, व्याकुलता आ जाए मन में, तो समझो अनुराग बढ़ रहा है। वृंदावन को नी को, बस वो वृंदावन को। बस एक सावधानी वृंदावन में रखनी है बंधुओं, कभी भी कोई वैष्णव की, कोई ब्रजवासी की, ब्रज की कोई भी संपत्ति की, ब्रजवासी सामान्य मानव नहीं है, ये संपत्ति है वृंदावन की, ये किशोरी जी की, ठाकुर जी की निज संपत्ति है। ये कैसे वो सही, ये कितनों कैसे वो बोल जाएं, कैसे वो चल जाएं, आपको इनमें दोष नहीं देखना है। बस इस अपराध से सदा बचे रहो, कभी कोई मत। और कई बार ऐसा होता आप दोष नहीं देख रहे, पर जिस सभा में आप बैठे हो वहां कई लोग निंदा स्तुति कर रहे हैं, तो क्या करें? अब सुनना तो पड़ेगा, बैठे हैं वहां पर, बैठे बैठे सुन लो, नेत्र नीचे बंद करके और नीचे नजर करके सुन लो। अब बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, विवाद से भी बचना है। बस सुनते सुनते उसको अस्वीकार करो हृदय से कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो बोल रहे हैं इनकी बात है, पर मुझे ऐसा स्वीकार नहीं है। कोई गोस्वामी, कोई ब्रजवासी, कोई वृंदावन को रहवे वारो ऐसा है ही ना है, सब अच्छे हैं भैया, सब किशोरी जी के हैं, सब लाडली जी के हैं, और कुछ नहीं तो हमसे तो श्रेष्ठ ही हैं, हमसे तो बढ़िया ही है। ये भाव सदा मन में रखो, कभी भी किसी ब्रजवासी का, किसी वैष्णव का अपराध मत करना। और आजकल बंधुओं एक काम होता है कि आप कर्मणा अपराध नहीं कर रहे हो, लेकिन मनसा अपराध आपसे बन जाता है। आप क्रिया में कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, क्रिया में कुछ गलत नहीं करो, लेकिन मन में कई बार आ जाता है, ये थोड़े से विचित्र हैं, ये मनसा अपराध हो गया। ये भी वृंदावन के रस को बढ़ाने में एक बाधा है। एक राजा था, वो राजा एक पंडित जी से रोज कथा सुनता था। इसको ठीक करो भैया। एक राजा था, वो पंडित जी से रोज कथा सुनता था। अब पंडित जी रोज कथा सुनाने आते थे, राजा को इतना आनंद आता था कि राजा उनको अपने पास ही बैठा लेता था, अपने संग ही खवाता था। तो श्री पंडित जी महाराज जो थे, उनको थोड़ा सा अपने अंदर गुमान आ गया कि राजा मुझे इतना सम्मान देता है। उन्होंने क्या किया कि राजा को छोड़ उसके पूरी सभा में जितने भी लोग थे, नेक यहां ध्यान रखा करो कभी कभी है, बस और कुछ नहीं। तो राजा, मैं क्या बता रहा था भूल गया। तो पंडित जी राजा के यहाँ कथा सुनाने जाते थे, तो राजा उनको इतना सम्मान देता था कि श्री पंडित जी महाराज को लगा कि हमारे तो सर्वस्व हम इसके हो गए हैं। तो राजा के जो सेनापति थे, महामंत्री थे, और राजा के यहाँ रहने वाले जितने भी लोग थे, उनको घासे ही नहीं डालते थे। वो लोग उनको प्रणाम भी करते थे। तो पंडित जी ऐसे चलते थे, बोले ये क्या मेरे सामने मुझको क्या प्रणाम करते, मेरा तो संबंध राजा से है। नीचे रहने वाले राजा के जितने भी लोग हैं बोले या पंडित को बड़ा अभिमान है, गया अपने ऊपर है, राजा ने बहुत ज्यादा याकू स्थान दे दिया, अब हमको तो आदमी ना समझे ये। तो एक दिन क्या किया, सारे सैनिकों ने मिलकर के ऐसी मंत्रणा, ऐसी योजना बनाई, पंडित जी को भीतर आने ही नहीं दिया, बाहर ही रोक दिया। और सबने खूब प्रयास करके उनको, अब फोन तो थे नहीं उस जमाने में, फोन करते हैं राजा हमको अंदर नहीं आने दे रहे। वो बाहर से कहें अरे हम राजा से शिकायत कर देंगे, बोले कर देना, लेकिन राजा ने मना किया, आप अंदर नहीं जा सकते, जाइए अपने घर लौट जाओ। अंदर राजा पूछ रहा है कि भाई पंडित जी का समय हो गया, वो आए क्यों नहीं? बोले महाराज जी वो अब बताना भूल गए आपको, वो कहीं कथा करने चले गए 7 दिन के लिए, अब नहीं आ पाएंगे। अब भाई नीचे के लोगों पे ये बीच की सारे ताम, ये बीच का जितना भी कनेक्शन है ये नीचे के लोग ही तो संभालते हैं। राजा को कह दिया कि पंडित जी कहीं चले गए, और पंडित जी से कह दिया राजा ने मना किया, तुम भीतर नहीं जा सकते। दोनों का मिलन रुक गया। 7 दिन तक खूब प्रयास किए, पंडित जी नहीं आए। 7 दिन बाद पंडित जी फिर से आने लगे, सैनिकों ने फिर उनको रोक दिया, नहीं जाने दें भीतर। राजा ने कहा भाई 7 दिन हो गए, पंडित जी अभी तक आए नहीं। तो एक सैनिक रोता रोता गया, बोले महाराज जी वो कहाँ कथा करने गए थे, बहुत सर्दी थी, सर्दी में सुबह संध्या में ही नदी में स्नान करने गए, ठंड लगी वहीं पधार गए, वो तो पंडित जी तो खत्म हो गए वहीं पे ही, अब नहीं आएंगे वो। राजा बेचारा बड़ा भाव विवल हो गया, अरे राम राम राम, इतने बढ़िया पंडित जी बेचारे ऐसी बढ़िया कथा सुनाते थे, हमारे राजभवन में आकर के अपने वाणी से इतना आनंद कराते थे, बेचारे पधार गए। हाँ महाराज जी वो तो पधार गए।
राजा ने अंदर ही पंडित जी के बढ़िया सुंदर याद में दीप प्रज्वलित करके उनका मौन करके और उनकी श्रद्धांजलि वगैरह कर दी भीतर ही। अब सैनिक खड़े हो गए बाहर जाके पंडित जी के पास। हाँ, हमारी प्रणाम नहीं लेता था, है हमारे सामने ऐसे चलता था, देश निकाला कर दिया, वो नगर से ही निकाल दिया पंडित जी को बाहर, राजा को कहां पता चले भीतर। पंडित जी बेचारे बहुत रोए, मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, जिस दिन मुझे राजा मिल गया इन सबके एक एक करके शिकायत करूंगा। अब राजा का नियम था हर महीने में एक दिन वो सवारी निकलती थी उसकी। पंडित जी ने सोच लिया सवारी निकलेगी, उसी में ही मुझे जाना है। सैनिकों को भी पता था कि कल सवारी निकलने वाली है और कल ये पंडित आएगा ही आएगा, और कहीं ये राजा के सामने आ गया, उसने हमारी शिकायत कर दी तो राजा तो सूली पर चढ़ाएगा सीधे। तो सैनिकों के एक बल ने पंडित जी को रात रात में उठा लिया, उठा करके कोसों दूर ले जा करके जंगल में छोड़ दिया। बोले अब ये सुबह तक आ ही नहीं पाएंगे और राजा को पता ही नहीं चलेगा। हर प्रकार का प्रयास कर दिया राजा और पंडित जी को दूर करने के लिए, लेकिन पंडित जी जैसे तैसे दौड़ भाग करके नगर में गुपचुप करके पहुंच गए। अपना रूप बदल लिया, थोड़ा हुलिया बदल लिया, थोड़े फटे पुराने वस्त्र से कर लिए कि मुझे कोई पहचाने ना। और राजा का एक मार्ग निश्चित था, वो वहीं से ही उसका रथ जाता था। उसी मार्ग में एक वृक्ष के ऊपर जाके पंडित जी बैठ गए। बोले जैसे ही रथ निकलेगा ऊपर से ही कूद जाऊंगा नीचे, सैनिकों को दिखूंगा नहीं। राजा की सवारी निकली, निकलते निकलते जैसे ही पहुंचे पंडित जी तुरंत पेड़ पर से चिल्लाने लगा, अरे राजन देखो मेरी ओर देखो, अरे देखो ये तुम्हारे ये लोग हैं, इनके ये नाम है, इन लोगों ने मुझको तुमसे मिलने नहीं दिया, मुझे बाहर ही रोक दिया, मैं तुमसे मिल नहीं पाया। राजन देखो मैं यहाँ बैठा हूं। राजा ने ऊपर देखा, हे महामंत्री तुम तो कह रहे थे पंडित जी पधार गए, ये तो ऊपर बैठे। बोले पंडित जी पधार गए, उनका प्रेत बैठा ऊपर, ये प्रेत है उनका। राजा बोला प्रेत है? बोले हाँ महाराज जी, इस मार्ग से निकलने वाले सबको ऐसे ही परेशान करता है ये प्रेत। राजा बोला जल्दी मेरा रथ भगाओ, कहीं इसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ जाए। पंडित जी चिल्लाते रह गए और राजा वहां से रथ लेके चले गए। हमारे ब्रज के रसिक संत इस उदाहरण को देते हुए कहते हैं, राजा हैं हमारे वृंदावन बिहारी लाल और पंडित जी हैं हम आप सब लोग, और ये जितने भी सेनापति सैनिक और ये राजा के आसपास रहने ये सब हैं ब्रजवासी। कहीं इन लोगों ने तुमने अपनो तारतम्य बिगाड़ लियो तो बिहारी जी की वीवीआईपी एंट्री करवे वाले भी सबसे दूर रह जाएंगे बिहारी जी से। तो यदि बिहारी जी के सामीप्य में रहना है तो भैया ब्रजवासी को मनाते चलो, ब्रजवासी को प्रणाम करते चलो, उनसे क्षमा मांगते चलो, वो चाहे जैसे हों, आप दोष मत देखो। वृंदावन में केवल एक इतना सा बस इस अपराध से आपको बचना है। मैं फिर कह रहा हूं, सेवा का अपराध क्षमा हो जाएगा, भोग प्रसाद का अपराध क्षम्य हो जाएगा, परिक्रमा खंडित हो गई क्षमा हो जाएगी, यमुना जल में स्नान करने का नित्य का नियम कभी टूट जाए क्षमा हो जाएगा। लेकिन यदि किसी वैष्णव ब्रजवासी या ब्रज रसिक का आपने मन से भी अपमान किया, मन से भी उसमें दोष देख करके उसकी अवहेलना की, आपके अंदर ये अनुराग कभी नहीं आ पाएगा, वृंदावन प्रेम आपको कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो वृंदावन में केवल इतनी सावधानी रखो और कुछ नहीं, बाकी पड़े रहो अलमस्त। वृंदावन में कोई दिक्कत नहीं, आनंद है सब, बस इस बात का ध्यान रखना। ठाकुर जी को एक बार कम मना लियो, लेकिन ब्रजवासी को ज्यादा मना के रखी हो, ब्रजवासी को ज्यादा प्रेम करते हुए चलिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बार गा दो, बसे वो वृंदावन को नीको, बसे वो वृंदावन को नीको। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन। दर्श बिहारी जी को, दर्श बिहारी जी को। बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। नैन श्रवण रसना रस अचवत, नैन श्रवण अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को। बस वो वृंदावन को नीको, बस वो वृंदावन को नीको। श्री बिहारी बिहारिणी दास लढ़ावत, बिहारी बिहारिणी बिछुरत ना
बसे वो श्री वृंदावन को नीको, बसे वो श्री वृंदावन को नीको। बोलो वृंदावन धाम की। तो आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। कल हम आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और सूत जी महाराज उनके सुंदर भावों का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति, इस विषय पर कल चर्चा कर रहे थे। भक्ति कैसी हो? बोले अहैतुकी भक्ति। चाहे जीवन में कैसी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विडंबनाएं आ जाएं, आपकी प्रीति ठाकुर जी से सदा अनवरत जैसी थी वैसी ही बनी रहे, उसमें कोई व्यवधान ना आवे, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति को बरकरार रखना, अपनी अहेतुकी भक्ति को सदैव एक स्थान पर अचल सचल रखना, वहां से वो कभी च्युत ना हो, ऐसी विचार ऐसी भावना रखना, यही हमारा परम धर्म है। बल्कि 10 अपराध बताए गए, नामा अपराध। उन 10 अपराधों में एक अपराध यह भी बताया गया कि हम जितना प्रेम 1 महीना पहले ठाकुर जी से करते थे उतना ही प्रेम अब करते हैं, तो यह भी एक अपराध है। नहीं, 1 महीना में प्रेम पिछले से बढ़ना चाहिए। जितना पहला प्रेम था उतना ही अब है, उतना ही आगे भी है, तो यह भी एक अपराध है। नहीं, प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति दिन बढ़ना चाहिए वो प्रेम। उसी को ही कहते हैं अहेतुकी भक्ति, और यही हमारा परम धर्म है। इसी भक्ति को सदैव उदयमान बनाना, यही हमारा परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वीयः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। अब यहां बहुत सुंदर बात, सूत जी कहते हैं सवै पुंसाम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वीयः। हमारे जप का, हमारे नियम का, हमारे व्रत का, हमारे अनुष्ठान का, हमारी परिक्रमा का, हमारे हर प्रकार की धार्मिक स्थितियों का फल क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई वृंदावन में सबके नियम बने हुए हैं, कोई नित्य वृंदावन परिक्रमा का नियम लिए बैठा है, कोई नित्य अमुक अमुक नाम, इतना नाम हमको इतना जपना है, इसका नियम लिए बैठा है, कोई अखंड वृंदावन वास का नियम लिए बैठा है, हम वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कोई ब्रजवासियों की यहाँ की मधुकरी पाने का नियम लेकर के बैठा है। परंतु इन सब नियमों के पालन का फल क्या है? स्पष्ट यहां लिखा है, धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा स्वीयः नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। आप जितने भी नियम करते हैं उन नियमों का फल यह है कि आपकी कथा सुनने में रुचि बढ़े, ठाकुर जी के सत्संग श्रवण में रुचि बढ़े, ये समस्त नियमों का फल है। और माफ कीजिए, आप नियमों का पालन वर्षों से कर रहे हैं लेकिन कथा में आपकी रति नहीं बढ़ रही है, तो स्पष्ट लिखा है नोत्पादये दधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। आप केवल उस नियम पालन का श्रम कर रहे हो, कोरी मेहनत कर रहे हो, फल आपको मिल नहीं रहा है। बहुत बड़ी बात है। कथा में प्रीति बढ़ना, सत्संग में अनुराग बढ़ना, कथा सुनने की लालायत, जिस प्रकार प्यास, पानी के प्रति प्यास होती है, भोजन के प्रति भूख होती है, श्वास के प्रति, वायु के प्रति श्वास की इच्छा होती है, ठीक वैसे ही हमारे मन की ये ऐसी तड़पन हो कि कहीं कोई सत्संग हो रहा है ये पता चले और हम तुरंत वहां उपस्थित होने का भाव रखें, तो समझिएगा आपके नियम, आपके व्रत, आपके संकल्प, आपकी परिक्रमा एवं आदि आदि जो भी भाव हैं वे सब अब अपना फल दे रहे हैं। ये सबका फल है। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, भगवान के जो प्रिय है ना, हरिप्रिय, आप जितने भी हरिप्रियों के नाम लोगे वे सब कथा से प्रेम करते हैं। हनुमान जी महाराज हरिप्रिय, राम जी के बड़े प्रिय। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी को आप लड्डू को भोग मत लगाओ, अकौआ के पत्र भले ही मत चढ़ाओ, उनको भले ही सिंदूर मत लगाओ, लेकिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाके प्रभु चरित्र सुना दो, हनुमान जी आनंदित हो जाएंगे।
देवादिदेव महादेव शंकर भगवान कथा के हरिप्रिय हैं और कथा के प्रिय हैं। भगवान की प्रथम पटरानी श्री रुक्मणी जी अपने पत्र में ही लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंग तापम। हे ठाकुर जी, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं केवल आपकी कथा सुनती हूं और उस कथा श्रवण से ही मुझे आपसे प्रेम हो गया, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। कथा की श्रवण रसिका रुक्मणी जी। और सबन को छोड़ो, हमारी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी। कल हम लोगों ने एक बात कही ना, किशोरी जी ने सुखदेव जी का त्याग क्यों किया? त्याग नहीं किया उनको अपने से कुछ समय के लिए दूर किया ही क्यों? बोले पहले जिनका तुम कीर्तन गाते हो उनकी कथा याद करके आओ, उनकी कथा में रम के आओ, तब हम स्वीकार करेंगे। वृंदावन में लोग हम श्री जी के हो जाएं, हम श्री जी के हो जाएं, श्री जी हमको स्वीकार कर लें, श्री जी हमको अपना लें, बाकी लैया कहा करें। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। बैठे रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। एक बात लिख लीजिएगा, जो गाएगा वही पाएगा। जाने कभी गायो नहीं है, जो गाएगो नहीं वो कभी ना पा सके इनको, ये बात निश्चित है। और गावे को मतलब केवल राग को ध्यान करके केंद्र में लेकर के गानो नहीं है, गाने को मतलब कीर्ति का गान, कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या होता है? जहां तन की स्थिति भूल करके आप उनकी कीर्ति में रम जाओ, वो कीर्तन। जहां तन की सुध ना हो, 4 घंटा कथा में बैठे, कभी ऐसे पांव करके, कभी यूं पांव, ये भी एक प्रकार से कीर्तन में व्यवधान है। इतनी भी भान ना रहे कि हमारे आसन कैसे हैं, हमारे वस्त्र कहां जा रहे हैं, बस उन्मुक्त होकर के लगे हैं ठाकुर जी का स्मरण कर। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जो गाएगा वही पाएगा, और जिसने भी गाया उसी ने पाया। और ये गायन ही, ये कथा में गा ही तो रहा हूं, ये बोल नहीं रहा हूं। माफ कीजिएगा, जब आप संसारी चर्चा करते हैं ना तब आप बोलते हो, पर जब आप भगवत चर्चा करते हैं तब आप गा ही रहे हो, आप स्वर में ही हो। ये यहां का बोलना और सामान्य बोलने में स्वर में अंतर दिख जाएगा आपको, क्योंकि वो बोलना है, ये गाना है। बिना गाए नहीं पा सकते उनको। तो हमारे द्वारा किए गए सारे व्रत नियम अनुष्ठान सबका फल क्या है? कथा में रति होना, कथा में अनुरक्ति होना, सत्संग के प्रति आसक्ति होना, ये समस्त हमारे व्रत नियमों का फल है। सवै पुंसाम धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। अगर कथा में रति नहीं हो रही है और आप दुनिया भर के नियमों का पालन करते हैं, क्षमा कीजिए, आपके वो नियम केवल आडंबर हैं, आपके वो नियम केवल दूसरों को दिखाने के लिए हैं, आपके वो नियम केवल और केवल आपसे श्रम करवा रहे हैं। भगवत प्राप्ति उस नियम से कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए कथा में रति होना अति अनिवार्य है। इस प्रकार सूत जी महाराज कह रहे हैं, और सूत जी महाराज कहते हुए अब यहां से कथा क्रम प्रारंभ होता है। भगवान के अवतारों का वर्णन किया, ठाकुर जी के भिन्न भिन्न अवतारों के बारे में बता, कोई 10 अवतार, कोई 24 अवतार, कोई कहे हरि अनंत हरि कथा अनंता। वास्तव में हरि अनंत है। मैं और आप यहां गिरधर गोपाल मंदिर में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, निश्चित ही इस समय भी ठाकुर जी कहीं अवतार लेकर के कोई लीला कर रहे होंगे, हमें नहीं पता है। इस समय भी ठाकुर जी की कोई लीला चल रही होगी। उनके अवतार अनंत हैं। उन अनंत अवतारों का वर्णन किया। तत्पश्चात भागवत की रचना कैसे हुई, यह विषय बताया गया। और ध्यान से सुनिएगा।
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान ऋषि। कल पूज्य गुरुदेव भगवान कथा में पधारे थे और उन्होंने एक बहुत सुंदर विषय यहां कहा था। भागवत का मतलब भगवान के जो हैं उनकी कथा, उसको कहते हैं भागवत। भक्तों के चरित्र को ही भागवत कहते हैं। यदि भगवान के चरित्र होते तो भगवत कथा होती, ये भागवत कथा है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये पुराण है, इस पुराण का नियोजन क्या है? केवल ब्रह्म से आपका संबंध कराना, और संबंध भी तो दूर की बात है, ब्रह्म की पहचान कराना। पर ब्रह्म कौन है उनकी पहचान कराना, ये श्रीमद् भागवत का प्रयोजन है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान के उत्तम भक्तों का चरित्र जिसमें विद्यमान है, वेदव्यास ऋषि के द्वारा जो निर्मित है, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। अब थोड़ा कथाक्रम ज्यादा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। द्वापर युग की बात है। वेदव्यास जी महाराज मानव कल्याण के लिए अभी तक बहुत कुछ लिख चुके थे। मानव कल्याण के लिए पहले क्या लिखा? चतुर्वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों के निर्माण के बाद वेदव्यास जी ने महाभारत इतिहास की रचना की, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, उपनिषद लिखे। इतनी रचनाएं वेदव्यास जी करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वेदव्यास जी के चित्त को ठौर नहीं मिली है। ठौर समझते हैं? ठौर मतलब गंतव्य नहीं मिला है। एक जगह जहां बैठ करके लगता है कि बस अब स्थिति हमारी यहीं विराजमान हो जाए, यहीं अंत हो जाए, इससे अतिरिक्त हमारी कोई इच्छा नहीं, उसको कहते हैं ठौर। वेदव्यास जी को ठौर नहीं हो रही है चित्त में, अपनी रचनाओं से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। वेदव्यास जी बड़े व्यथित बैठे थे, क्या करूं, इतने ग्रंथ मैंने लिख दिए, अभी तक भागवत की रचना नहीं हुई थी। तभी वहां श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज आए और आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी इतने उदास क्यों बैठे हो आप? वेदव्यास जी बोले, देखो ना नारद जी, मैंने कितने सारे ग्रंथ लिख दिए, कितना सब कुछ लिख दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मन में ऐसा लगता है कि अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं अपनी रचना से। अच्छा एक बात, भजन में संतुष्टि ना होना ये एक प्रकार का वरदान है। भजन में, सेवा में, वृंदावन दर्शन में या वृंदावन रस बीथी का चिंतन करने में संतुष्ट ना होना ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अगर आपको संतुष्टि हो गई, मैं जो कर रहा हूं ये पर्याप्त है, मैं जो विचार कर रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मैं जो सुन के आया हूं, ये पर्याप्त है, बस ये संतुष्टि जिस दिन आ गई, समझ लीजिए उस दिन श्री जी ने आपका हाथ छोड़ दिया है। श्री जी यदि हाथ पकड़े रहेंगी तो आपको कभी संतोष का अनुभव नहीं होगा। सदैव ये लगा रहेगा, अभी तो कुछ भयो ही ना है, अभी तो मैंने कुछ कियो ही ना है, अभी तो मुझको कुछ मिलो ही ना है, अभी मुझको और करना है, और पानो है, और जानना है। ये और मन में जो इच्छा प्रकट हो, असंतुष्ट होकर के बार बार चिंतन की इच्छा प्रकट हो, समझो श्री जी संग ही हैं। थोड़ा कष्ट तो होता है असंतुष्टि में, पर असंतुष्ट होने की वजह से ही आप पुनरपि नवीन भावों की तरफ दौड़ते हैं। एक बार भोजन करने से पेट भर जाए तो दोबारा भूख नहीं लगती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लिवर खराब होता है ना, तो एक बार भोजन के बाद भी बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती। लेकिन हर 2 घंटे में कुछ खाने की इच्छा हो तो यह समझना चाहिए कि पाचन क्रिया हमारी बढ़िया है। ठीक वैसे ही हर क्षण, हर पल, हर भाव में ये लगे, नहीं अभी तो मुझको और करना है, अभी मुझको और जानना है, अभी मुझको और सेवा में रत होना है, अभी मुझको और स्थिति में प्रवेश करना है, अभी मुझको और भजना है। ये असंतुष्टि जो बनी हुई है, अपर्याप्त की स्थिति चित्त में जो बनी हुई है, ये वरदान है कि श्री जी आपके ऊपर भी कृपा बनाई हुई है। मैं एक विषय कहा करता हूं कथाओं में कभी कभी। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए खंभ से।
और जब प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठे तो प्रहलाद जी से कहते हैं कि प्रहलाद कुछ मांगो। तो श्री प्रहलाद जी महाराज अपने छोटा सा हाथ ठाकुर जी के आगे ऐसे दिखाते हैं और दिखाते हुए कहते हैं, भगवान मेरी ने एक हाथ की रेखा देखी हो। ठाकुर जी अपने हाथों से प्रहलाद के हाथ की रेखा देख रहे हैं। नृसिंह भगवान कहते हैं, क्या देखना है प्रहलाद, बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं, कृपा करके ये देख करके बताइए कि मेरे हृदय में आपके प्रति अनंत अनुराग कब होगा। आप कहोगे महाराज जी इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि प्रहलाद ठाकुर जी की गोद में बैठा है। प्रहलाद के लिए ठाकुर जी खम्भ भेदन करके प्रकट हो गए हैं। प्रहलाद की भक्ति के आगे आज लक्ष्मी की नहीं सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी की नहीं सुन रहे हैं, देवादिदेव महादेव की नहीं सुन रहे हैं, किम पुरुषों की नहीं सुन रहे हैं, 33 कोटि देवताओं की नहीं सुन रहे हैं। उस प्रहलाद के लिए जिसके लिए ठाकुर जी ने इतना कुछ कर दिया, वो प्रहलाद अब भी ये पूछ रहा है कि मेरे हृदय में आपके प्रति अनुराग कब आएगा। प्रहलाद क्या तुझे अभी भी नहीं लगता कि तेरे चित्त में मेरे प्रति अनुराग है? प्रहलाद जी कहते नहीं भगवान, मुझे तो लगता है कि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं वो अर्पित कर ही नहीं पाया जो करना चाहिए था आपके लिए नाथ। ठाकुर जी ने इतना कस के प्रहलाद को हृदय से लगाया कि अगर थोड़ी देर नहीं छोड़ते तो प्रहलाद नृसिंह भगवान में विलीन हो जाता। ऐसी स्थिति तृणादपि सुनीचेन चेतन महाप्रभु कहते हैं, स्वयं को सदैव अपूर्ण मानो भक्ति में। धन कमाते समय सदैव ये सोचना चाहिए मैंने खूब कमा लिया, और भजन कमाते समय सदैव ये सोचना चाहिए अभी तो मैंने कुछ कमाया ही नहीं है, अभी तो बहुत कमाना है। कई लोग नाम जाप करते हैं तो वो बटन वाली मशीन से करते हैं। मुझे कोई उससे मैं वो कोई बैर नहीं है मेरा मशीन वाली उससे, पर एक काम कीजिए, क्या उसमें जहां नंबर आते हैं ना वहां पे टेप लगा दो, वो दिखना नहीं चाहिए कि हमारे नाम जब हम कितना कर रहे हैं। नाम जब की जब गिनती शुरू हो जाती है ना बंधुओं, तो कहीं ना कहीं आप जब उस संख्या का दर्शन करते हैं तो अभिमान प्रकट होता है, हमने इतना नाम कर लिया। मैं अपनी बता रहा हूं, आप लोगों से क्यों कहूं। हमारी 50 कथाएं जब पूरी हुई थी तब तक मैं गिनती कर रहा था मेरी इतनी कथा हो गई। जब जिस दिन 50 कथा हुई ना उस दिन लेटे लेटे बिस्तर पर आया, वाह इंद्रेश तेने 50 कथा कर ली। उसी दिन निर्णय ले लिया कि भाई ये अहंकार को जन्म देगा। हम कभी अपनी अयोग्यताएं नहीं गिनते, हम अपने दूषित कर्म नहीं गिनते, हमने किसके साथ कितना बुरा किया इसकी गिनती कभी नहीं करते, पर श्रेष्ठ कर्मों की गिनती क्यों करते हैं। और ये तो गिनना ही नहीं है, उसी दिन से गिनती बंद कर दी मैंने, अब नहीं गिनता कथा कितनी हो गई, गिनती नहीं कर रहे हैं कितनी होंगी, बस प्रार्थना करते हैं अंतिम श्वास तक करवाते रहना ठाकुर जी, बस ये प्रार्थना। हमने 500 कर ली, 1000 कर ली, 1500 कर ली, 2000 कर ली, कितनी कथा कर ली, ये गिनती नहीं करनी है, बस प्रार्थना ये है ठाकुर जी श्वास अंतिम जब तक चले तब तक कराते रहना, गिनती भले ही ना हो बस। वेद व्यास जी महाराज ने अनंत रचनाएं की पर चित्त को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज आए और नारद जी आकर के कहते हैं, व्यास जी दृष्टता क्षमा हो, मैं बताऊं आपके चित्त को शांति क्यों नहीं है। बोलो बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। हे वेदव्यास जी, आपके चित्त को शांति इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपने जितनी भी पोथियां लिखी हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, सबके लेखनी में 4 बातों को ही प्रधान रखा है आपने। 4 बातों को केंद्र में लेकर के आपने असंख्य श्लोक लिख दिए हैं, असंख्य पुराण लिख दिए हैं। और वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनमें यही बताया कि धर्म कैसे बढ़ेगा, अर्थ कैसे बढ़ेगा, कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इन चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के ही भाव आपने सब जगह बताए हैं। वेदव्यास जी बोले तो मुझे और क्या करना चाहिए था? बोले पंचम पुरुषार्थ, और माफ कीजिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये एक का भी यदि
आप अनुगमन करते हैं तो आपको बाकी के तीनों का भी करना पड़ेगा, मतलब चारों पुरुषार्थों का करना पड़ेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर यदि कोई पंचम पुरुषार्थ का अनुगमन करता है तो उसको इन चारों की आवश्यकता नहीं है। और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। वो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। प्रेम ना तो धर्म की चिंता करता है, प्रेमी ना तो अर्थ की चिंता करता है, प्रेमी की ना कोई कामना होती है और प्रेमी को ना ही मोक्ष की चिंता होती। ये पंचम पुरुषार्थ है। इस प्रेम का आपने कहीं वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त शांत है। प्रेम। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। ये जो संकीर्तन है ना हमारे वृंदावन में, परम पूजनीय, आप सबने उनका नाम सुना होगा, रासाचार्य पद्मश्री श्री राम स्वरूप जी महाराज, उनके पूज्य पिताजी महाराज, उनके द्वारा रचित ये मेघश्याम जी, पूज्य श्री मेघश्याम जी महाराज। मेघश्याम जी उन्होंने ही रास लीलाओं के मंचों का प्रारंभ किया। और ऐसा कहते हैं कि श्री मेघश्याम जी की गोद में साक्षात ठाकुर जी खेलने आते थे। उनका ये पद है। और ये पद क्या है? ये चेतावनी है, क्योंकि आगे की जो कथा होने वाली है ना बंधुओं, वैसे तो अब तो पहले दिन से ही प्रेम में ओतप्रोत कथा चल रही है, लेकिन फिर भी ये भागवत की कथा धर्म पथिक नहीं है, ये अर्थ पथिक नहीं है, ये कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। और ये भी कह दूं, श्रीमद् भागवत की कथा मोक्ष प्राप्ति के लिए भी नहीं है। ये तो केवल आपको प्रेम प्रदान करने के लिए, आपके चित्त में प्रेम प्रकट हो उसके लिए है। हाँ, कहते जरूर हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन गर्जति, पर मुक्ति का मतलब वहां पर वैकुंठ की प्राप्ति नहीं है। मुक्तिदानेन गर्जति मतलब संसार के विषय भोगों से मुक्तिदानेन गर्जति, संसार के विषयों से मुक्ति प्रदान करती है भागवत की कथा। श्री वृंदावन वसति लीला परिचरो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। सदा श्यामा शाम के हो जाओगे सबसे मुक्त होकर के, ये मुक्ति मिलेगी भागवत से। इसलिए यदि ऐसी मुक्ति चाहिए तो ही आना यहाँ पे, नहीं चाहिए प्रेम डगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। ओ बादल विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद बादल विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद की अंधेरी रात। ओ बादल विपद की अंधेरी है रातें, बादल विपद की अंधेरी रातें। आगे का क्या है? सब झूठे दुनिया की बातें। बहुत सुंदर भाव है, स्मृति में नहीं आ रहा। कह रहे हैं बादल विपद अंधेरी है रातें, और शब्द कुछ ऐसा है कि संसार के जो व्यवहार आप निभा रहे हो ना, ये सब झूठी हैं बातें। लखों श्याम पुत्रिन में उनकी झलक, मित्र हो जाए पल में सवेरा,
बढ़ा हो न जाए तेरा। हो भजन सार सब झूठे दुनिया की बातें, भजन सार सब झूठी दुनिया की बातें। लखों श्याम पुत्रिन उनकी झलक मित्र हो जाए पल में सवेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। हे वेदव्यास जी, आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों से युक्त श्रीमद् भागवत की रचना की है। पर जिस व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कोई चिंता नहीं है, प्रेम पथिक जो हैं उनके लिए आपने क्या लिखा। और माफ कीजिए, आप वृंदावन के ब्रजवासियों को देखेंगे ना, तो वे ब्रजवासी आपको ऐसे दिखेंगे, उनको ना तो धर्म से कोई मतलब है, ना ही उनको अर्थ से कोई मतलब है, ना ही उनकी कछु और कामना है, और ना ही उनको मोक्ष की कामना। वृंदावन में तो कहें मुक्ति नौन सी खारी लागे, बोले मुक्ति कैसी लगे, बोले नमक जैसी लगे खारी खारी, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताओ। वृंदावन तो उल्टा ही है भैया। ये छठीकरा रोड ते जैसे तुम भीतर घुसो ना, यो समझियो पृथ्वी ते कहीं भीतर अंदरूनी कोई जगह पहुंच गए हो। ये सामान्य नहीं है। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताओ। गोपाल जी कह रहे हैं वृंदावन चली जा, मां ब्रजवासी घूमते रहे, डोलते रहे, उन ब्रजवासी की चरण रज जब उड़ेगी ना, तो ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त है जाए। अरे मुक्ति तू वृंदावन चली जा, मां ब्रजवासी की चरण रज तेरे माथे पे पड़ जाएगी ना, तू मुक्त है जाएगी, जा। बताओ, अब धर्म के पथगामी इस बात को स्वीकार करेंगे, धर्म में मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और वृंदावन में मुक्ति की हालत क्या कर रखी है हम लोगों ने। नहीं चाहिए मुक्ति। अर्थ की तो पूछो ही मत। यहां तो मानवन की छोड़ो, बंदर भी आपके अर्थ मतलब बंदर भी लेके भाग जाएं। वास्तव में ये भी बड़े ना, ये धार्मिक, ये बंदर भी वो नहीं है। चश्मा लेके जामे यूं कहें अरे बाबड़े, हमारे श्यामा श्याम ने जो तो वास्तविक नेत्र देखे उनते देख इनको, ये नकली नेत्र पहन के काई गुजारो है। जो तो पे असली नेत्र हैं उनसे हमारे श्यामा श्याम को दर्शन कर, या हमारे चश्मा लेके भाग जाएं, पर्स लेके भाग जाएंगे, बोले कहा करेगो इतना रख के हैं, चल बांट दे सबरे ब्रजवासी में, लेके भाग जाएं। चप्पल लेके भाग जाएं, बोले जा ब्रज में हमारो ठाकुर नंगे पाम घूमो, तू चप्पल पहन के घूम रहा है, चप्पल लेके भाग जाएं। तो वृंदावन में तो धर्म की कोई स्थान नहीं, अर्थ का कोई स्थान नहीं, और कामना बस श्यामा श्याम राजी रहें, ये दोनों प्रसन्न विराजे रहें, या के अतिरिक्त कोई कामना भी नहीं है ब्रजवासीन की। और अंतिम आया मोक्ष, और मुक्ति की तो स्थिति बताई थी, वो तो चाहिए ही नहीं किसी को, मुक्ति की भी कोई कामना नहीं। केवल पंचम पुरुषार्थ प्रेम यहां पर लागू होता है, केवल प्रेम। और नारद जी कह रहे हैं हे व्यास जी, इतना सब कुछ आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की छाया में बैठ करके लिख दिया, मेरे कहे से एक भाव इन चारों को त्याग के प्रेम की छाया में लिख करके देखो, आपके मन को शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रभाव को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप श्री कृष्ण को भगवान के रूप में दिखा रहे हैं, पर जब आप प्रेम के प्रकाश को प्रस्तुत करेंगे तब आप श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को दिखाएंगे। आपने सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में श्री कृष्ण को ऐसा दिखाया कि पढ़ने वाले, सुनने वाले उनको भगवान ही मानेंगे, लेकिन अब कुछ ऐसा लिखिए जिसमें उनका प्रेम प्रस्तुत हो, जो सुनने वाले, कहने वाले और पढ़ने वाले उनको भगवान ना मान करके कुछ अपना माने, उनसे संबंध बनावे। ऐसा कुछ लिखो, तब आपके मन को शांति मिलेगी। प्रेम पुरर्थो महान, प्रेम को प्रधानता दीजिए।
कैसी लीला हमारे ठाकुर जी की। बोले वही जगत नियंता जगदाधार, वही परमेश्वर ईश्वर जो अत्यंत अपरस में अपनी सेवा करवाते हैं, जिनको अत्यंत पवित्र माना जाता है, जो यज्ञ भोक्ता हैं, इतने पवित्र भगवान की स्थिति वृंदावन में क्या है? बोले मेहनादि निवास्तो, मेहनादि निवास्तो। गोपी कह रही हैं मैया अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना देख लेंगे हम जाकू। मैया बोली मेरे लाला ने कहा कियो? बोले मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली काय की चोरी करे? तुम्हारे रत्न चुरा लिए, तुम्हारी मणि चुरा ली, तुम्हारे गहने चुरा लिए। बोले नहीं 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 नहीं। तो बोले मैया मक्खन की चोरी करे। मैया ने खूब सारी युक्ति बताई, तुम ऊंचे छींके पर रखा करो, तुम अंधेरे में रखा करो, तुम ऐसे छुपा के रख दे करो, तुम बड़े अंदर कमरान में रख दे करो, मेरो लाला ना आवेगो। तो एक गोपी कहती है बोले मैया चोरी ना करवे तो बढ़िया, तो तुम्हारो लाला चोरी कर जाए वो ठीक है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे लाला को जा घर से माखन चोरी करवे को ना मिले ना, तो चूल्हा में धरे भय अग्नि के कोयलान को उठा के लावे और वहां घर के बाहर ऐसे निशान बना जाए कि या घर ते मुंह को माखन नहीं मिलो है, याद नहीं, या घर ते मेरो पेट ना भरो, तो मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि या घर के हर सदस्य को पेट ना भरे। मैया बोली तो लाला ने कहा कियो? बोले मैया बस पूछो मत, मैंने जैसे तैसे अपनी मटकी बचाई ली, तुम्हारे छोरा थे सोई बाहर निकल के गयो। बोले अच्छा तेने मुंह को माखन खावे तो रोको, मैं तू को बताऊंगा। मैंने कि चल चल तू तो ऐसी बात बनाते ना, आज हम भूखे रहे गोपी ध्यान रहियो, कल तेरो पूरा घर भूखो सोवेगो, भूखो रहेगो। मैया बोली कहा कियो लाला ने? बोले मैया हम सवेरे उठते 5 बजे सवेरे भोर में, वहां से पहले तुम्हारो लाला आ गयो घर पे, और जा चूल्हे में हम भोजन बनावे, अपनी धोती वोती उतार के वहीं पे बैठ के सब कर आयो और बनाते रहो भोजन। मैं हनादि निवास्तो, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। वेद व्यास जी मुंह पकड़ करके बैठ गए। नारद जी बोले कहां लिखी आपने ये बात? कहीं भी नहीं। आपने हर जगह कृष्ण के प्रभाव को बताया है, उनका स्वभाव कहां दिखाया आपने? अब ये प्रसंग आप कहेंगे तभी तो सुनने वाले को प्रेम होगा उनसे, और जब तक प्रेम को आप प्रदान नहीं करेंगे तब तक आपका चित्त शांत नहीं होगा। मुझे कभी कभी इस विषय को कहते कहते लगता है यदि नारद जी ने आकर के वेद व्यास जी को नहीं समझाया होता, प्रेम की प्रधानता ना बताई होती, तो कभी भागवत की रचना नहीं होती, और यदि श्रीमद् भागवत ना प्रकट हुई होती तो आप और मैं, हम सब इस स्थान पर नहीं बैठे होते, ये कोई कोरा जंगल ही होता। सूरदास ना हुए होते, मीराबाई ना हुई होती, कुंभनदास, रैदास आदि आदि रसिक जन जिनका जो जो प्रेम के पथिक हैं, इन सबको प्रेम को प्रदान किया ही श्रीमद् भागवत ने है। यदि भागवत की रचना नहीं होती तो इन सब का भी हमको नाम कभी स्मरण में नहीं मिलता। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद, ये सब कहां से मिलते हमको यदि भागवत नहीं होती तो? ये प्रेम प्रकाश ग्रंथ है, प्रेम प्रदायक ग्रंथ है, प्रेम प्रधान ग्रंथ है। यहां की प्रधानता ही प्रेम है। अभी पिछली कथा में एक पद सुना रहा था मैं, गोपियों ने आकर के ठाकुर जी की खूब शिकायत कर दी मैया से। तो ठाकुर जी यशोदा मैया के आगे रो रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को। अब ये प्रेम है ठाकुर जी का, ये भागवत में वर्णन है। मैया तो कह रहे हैं मैं नहीं माखन खायो मैया मेरे, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मेरे, मैं नहीं दही चुरायो। मैया ये सबरी गोपी झूठ बोल रही है कि मैं माखन खाऊं, क्योंकि यशोदा मैया डांट रही है लाला को। तो ठाकुर जी कह रही है भोर भय गैयन के पाछे मधुवन मोहे पठायो, 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस पर घर आयो। मैया मेरी हालत देख रही है तू? सुबह हेती गैयान को लेकर के मैं गैया चरावे चलो जाऊं, वंशी वट मधुवन आदि सब जगह जाऊं, और जब चराते चराते गैया जब थक जाएं, 4 प्रहर निकल जाएं, वाके बाद थको हारो इन गैयान को समेट करके लेकर के आऊं, इतना परिश्रम मैं करूं, फिर भी मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है सबरी गोपी।
मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी, मैं नहीं दही चुरायो। सूरदास जी का पद है। मैं लाला मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कहा विधि पायो। मैया तो को पता है 10-10 हाथ ऊंचे छीके पे मटकी रखे जे गोपी, और मैं नेक सो लाला कैसे जाऊंगा इतना ऊपर, कैसे मक्खन चुराऊंगा। मैया तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है, तू इन सबन की बातन में आकर के मुंह को दूषित दृष्टि से देख रही है। ग्वाल बाल सब बैर करे हैं, बरबस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे मैया तो कुछ सांची बात बताऊं। मैया बोली बता। बोले जे गोपी डर के मारे ऊंचे छीके पे मटकी रखें, और जब मोटी मोटी तो है गई है सबरी गोपी, और जब ऊपर चढ़े और छीके पे मटकी रखें और गलती से इनके छीके पे मटकी गिर जावे तो सास के डर के मारे सोचे अब कहा करें, सास तो डांटेगी। सो वही समय हम गैया चरा के लौटे, जबरदस्ती पकड़ के हमारे मुंह पे मक्खन लगा दें और इल्जाम लगा दें देख यहाँ ने चोरी करी हमारे यहाँ। ग्वाल बाल सब बैर करत हैं, बरबस मुख लिपटायो। मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी, मैं नहीं दही चुरायो। और मैया अपनी सब बात बता रहे हैं ठाकुर जी बैठे बैठे। तू जननी मन की अति भोरी, तू जनकी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो। मैया तेरी गलती ना है, तू इन गोपीन की बातन में आ रही मैया, तू है तो मेरी मैया ना, जैसे मैं सीधा वैसे तू सीधी है। तू बड़ी भोरी है मैया मन की, तेरी गलती थोड़ी है। ये सबरी गोपी आके जैसो कह दें तू मान ले मैया, मैया भी तो मेरी है ना तू। लेकिन मैया अब मुंह पे सहन ना होवे, अब बुढ़ापे को जा रहा हूं मैं, 3.5 बरस को है गयो, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा हो, इतना ना सहन करूंगा मैं अब। मैया बोली तो का कहना चाह रहा हो फिर तू अब। सो ठाकुर जी अपनी लकुटी और काली कमली लेकर के गए। ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया खूब कर ली तेरी पल्लेदारी हमने, तेरी गैयान को समेट समेट के जाओ, चरा के लेके आओ, अब हम पे ना होगा। वाके बाद भी इल्जाम सा हो कि मैंने मक्खन चुराया दही चुराई। जेले मैया अपनी लकुटी और जेले अपनी कमरिया, दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। ठाकुर जी कमरिया लकुटी रख के जैसे ही जान लगे यशोदा मैया दौड़ी अपने लाला को हृदय से लगा लियो। और तब मैया कह रही है लाला ते नहीं माखन खायो, ते नहीं दही चुरा। लाला मैंने मान लियो, तेने नाय खायो माखन, तेने नाय खायो। ये दारी की सबरी गोपी झूठो झूठो इल्जाम लगा मैं लाला, मैं तो तेरी बात मान गयो। और इतने में ठाकुर जी जाकर के यशोदा मैया से लिपट गए। अब इस दृश्य को देख करके 33 कोटि देवता आकाश में खड़े खड़े विचार करते हैं, हम क्यों देवता बन गए। अरे हम कोई ब्रज के पशु पक्षी बन जाते, या ब्रज में कोई ऐसे गोवर को कोई कीड़ा ही बन जाते, किसी रूप में ही सही ठाकुर जी के समीप रहने को अवसर तो मिलता हो। क्यों जगत नियंता जगदाधार प्रभु ईश्वर इस वृंदावन में अपनी प्रभुता भूल करके ऐसे सहज भाव में विचरण कर रहे। हे वेदव्यास जी, आपने ये प्रेम कहां दिखाया ठाकुर जी का, इसीलिए आपका मन बेचैन है। अब जाइए समाधि लगा करके भगवान के उस प्रेमास्पद रूप का चिंतन कीजिए और उठाइए कलम, लिख दीजिए एक पुराण, तब आपके मन को शांति मिलेगी। प्रेम श्रीमद् भागवत का उद्गम। कई लोग कहते हैं भगवान के माता पिता कौन है। भगवान का उद्गम कहां से होता है? प्रेम से होता है। ठाकुर जी रूपी धारा का उद्गम स्थल है प्रेम। वो प्रेम हो तभी मिले ठाकुर जी। गोपियां क्या कह रही हैं? गोपी गीत कब गाया गया? जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अदृश्य हो गए, तब गोपियां कहती हैं ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। हे लाला, तुम जो इतने इतरा रहे हो ना, ये छुप करके और चले गए हो, हमको परेशान कर रहे हो लाला, जे मत भूलो तुम्हारो यश भी या हमारे चारों दिशान में फैल रहा हो, क्योंकि तुम ब्रज में जन्मे हो। यदि तुम्हारो जन्म कहीं और भयो हो तो लाला, तो तुम्हारी इतनी यश कीर्ति नहीं होती। और ये बात प्रमाणित है। ठाकुर जी का जन्म यदि बंबई में हुआ होता, तो मुंबई में श्री कृष्ण का अवतार होता, तो कैसे लगते भगवान हैं?
ठाकुर जी का अवतरण यदि कलकत्ता में होता तो कैसे होते ठाकुर जी, हम ही पूछते पारो ना। साउथ इंडिया में चेन्नई में ठाकुर जी जन्मे होते, श्री कृष्ण का अवतार यदि चेन्नई में हुआ होता, तमिलनाडु में, कैसे होते ठाकुर जी। अरे ठाकुर जी छोड़ो, ठाकुर जी की फिर रस चर्चाएं कैसी होती। अंडो बंडो ऐसे तो वहां की भाषा चलती चेन्नई की। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। लाला, ये तुम्हारो जो यश प्रेम को इतना फैलो है ना, वो यामारे फैलो है, क्योंकि तुम वृंदावन में जन्मे हो, ब्रजवासीन के पास जन्मे हो, या 84 कोस में जन्मे हो। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। एक भाव तो यह है कि तुम्हारे जन्म से ब्रज की महिमा बढ़ गई, पर गोपियां कह रही हैं हमारे ब्रज की महिमा कन्हैया के जन्म से नहीं बढ़ी, या की महिमा तो पहले से ही हती, बल्कि लाला की महिमा बढ़ गई ब्रज में आवे थे। तो लाला, ये जो तुम छुप करके हम लोगन को परेशान कर रहे हो ना, ऐसे मत करो। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। सब जगह जो ये नाम भयो रसिया को, वो प्रेम की वजह तो भयो, प्रेम वृंदावन ते मिलो। याय जाने कहाँ गवार, याय जाने कहाँ गवार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। नारद जी कह रहे हैं, वेदव्यास जी, प्रेम को प्रकट करने वाला ऐसा कोई भाव निर्मित करिए, तब आपके मन को ठौर मिलेगी। महाराज जी, हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम सुबह शाम दिया बत्ती करते हैं, हम इतना ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि हमने कुछ अच्छे से किया। दो भाव, पहली बात तो ये अपूर्णता बनी रहनी चाहिए, और दूसरी बात, कई बार हम जो कर रहे हैं वो उचित है कि नहीं, इस पर संशय यदि होता है तो निश्चित ही आप प्रेम युक्त होकर के नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको कहीं ना कहीं वो विचलित कर रहा है। निश्चित ही आप प्रेम से विलग होकर के अन्य भावों को प्रधानता देकर के उस क्रिया को कर रहे हो, इसलिए आप विचलित हो रहे हो। प्रेमी बनकर के ठाकुर जी की सेवा करो। पूजा और सेवा दोनों में अंतर होता है। पूजा अपनी मनोकामना के लिए की जाती है, पूजा अपनी इच्छा से और अपनी इच्छाओं के लिए की जाती है, और सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा के लिए, वो राजी रहे उसके लिए की जाती है। और वृंदावन सेव्य प्रधान, सेवा प्रधान है। पूजा वूजा नहीं होती है यहाँ पे, यहाँ सेवा होती है। कभी ग्रहण पड़ रहा हो ना, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, हमारी तटीय स्थान चले जाओ, पूरे विश्व में सूर्य ग्रहण के समय पर सब लोग अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं, मंदिर बंद रहेगा, ठाकुर जी इसको सुला देंगे, रसोई घर में कुछ बनेगा नहीं, कोई क्रिया नहीं होगी, सब बिल्कुल बैठे रहो, एकांत में बैठे मौन जाप करते रहो। और सूर्य ग्रहण जब होगा तो हमारे तटीय स्थान में भंडारा होता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में भंडारा होता है, उसका एक पद भी है। बोले क्या पद है? बोले सूर्य ग्रहण का मतलब तो ऐसो है, और चंद्र ग्रहण का दोनों का मतलब ऐसा है कि श्यामा श्याम दोनों आपस में लीला कर रहे हैं। तो जैसे सूर्य के आगे चंद्र के आगे कोई और ग्रह आ जाए तो ग्रहण माना जाता है, ऐसे ही वे कहते हैं सूर्य चंद्र ये हमारी किशोरी जी हैं, और उनके आगे श्याम सुंदर आ गए, श्याम सुंदर ने किशोरी जी अंक में भर लेंगे, वही ग्रहण है रोए। तो ये हमारे भंडारो हुए ब्रजमंडल में। बोले चंद्रमा किशोरी जी हैं और हमारे लाल जी ने उनको अंक में भर लियो है। ये ग्रहण संसार के लिए, वृंदावन वासिन के लिए, तो श्यामा श्याम को वामु मिलन है, ऐसा वृंदावन धाम। हे व्यास जी, आप प्रेम प्रधान ग्रंथ लिखिए। व्यास जी ने कहा कैसे होगा यह संभव? बोले समाधिनान स्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ, और समाधि लगा करके ठाकुर जी का स्मरण करके उन्हीं से प्रार्थना करो, वे ही प्रेम प्रदान कर सकते हैं। वेद व्यास जी ने नेत्र बंद करके समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम समाधि लगाई, और समाधि के पश्चात श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई। बोलो भागवत महापुराण की। और जैसे ही श्रीमद् भागवत की रचना हुई, अब तो वेद व्यास जी को इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, इतने आनंदित हो गए। अब उनको लगा कि हाँ, अब मेरे चित्त को लग रहा है कि हाँ मुझे ठौर मिली है।
अब आप कहेंगे महाराज जी अभी तो आप कह रहे थे ठौर मिलनी नहीं चाहिए, असंतुष्टि बनी रहनी चाहिए। वेदव्यास जी को इस बात से तो ठौर मिल गई, ये तो ठौर मिलनी चाहिए कि हम एक रुके कहां पर, सब जगह विचलित हो रहे हैं, उससे तो एक ठौर मिलनी चाहिए। कभी किसी देव की उपासना कर रहे हैं, कभी किसी देव के चरणों में, कभी कहीं किसी को पूज रहे हैं, कभी कहीं किसी को पूज रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कहां जाएं, किसके एक निष्ठ हों, उसमें तो एक ठौर मिलनी चाहिए। ऐसे सब जगह भटकते 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 वेदव्यास जी को एक ठौर ये मिल गई कि भागवत की रचना हो गई। अब असंतुष्टि किस भाव में है, असंतोष किस भाव में कि नित्य वेदव्यास जी पढ़ते हैं और जैसे ही भागवत जी पूर्ण होती हैं तो मन होता है मैं दोबारा पढ़ना प्रारंभ करूं, अभी तो पढ़ाई नहीं है। ऐसी एक बेचैनी उनके मन में प्रकट हुई। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की, भागवत लिख करके अब वे प्रसन्न हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ अब मैंने कुछ लिखा है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और उसी समय वेदव्यास जी के मन में आया कि अब ये भागवत गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन तक इसको पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या करें। तो हमारे पुत्र हैं श्री सुखदेव जी, लेकिन सुखदेव जी तो जन्म लेती वन में चले गए। तब वेदव्यास जी महाराज ने छोटे छोटे बालकों को वेणु गीत का एक श्लोक याद करा दिया और याद करा करके कहा जाओ हिमालय की कंदराओं में जाकर के इस श्लोक का उच्चारण करना। श्लोक का उच्चारण सुन के कोई बालक यदि तुम्हारे पास आए और कहे और सुनाओ तो उसको मेरे पास ले आना। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं। रुद्र गीत सबसे पहला गीत, रुद्र गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भिक्षुक गीत, ऐल गीत, इस प्रकार से ये गीत हैं श्रीमद् भागवत में। लोग गोपी गीत के बारे में खूब जानते हैं, पर यदि कभी अवसर हो ना किसी महापुरुष का वेणु गीत सुनिएगा, बहुत अद्भुत है वेणु गीत। जिस प्रकार कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और उन श्री कृष्ण की खोज में गोपियों ने गोपी गीत गाया, ऐसे ही वेणु गीत की स्थिति क्या है कि श्री कृष्ण गैया चराते 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 जैसे वन में जाते हैं, खिड़कियों से गोपियां ठाकुर जी को देखती हैं, लेकिन अब ठाकुर जी तो वन में चले गए, नेत्रों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो गोपियां अपने घर में बैठ करके नेत्र बंद कर लेती हैं, कृष्ण का स्मरण करती हैं। तो बैठी तो वो घर में हैं, पर कृष्ण जो जहां विचरण कर रहे हैं, जैसी लीला कर रहे हैं, वो सब लीलाओं का दर्शन घर बैठे बैठे गोपियों को हो रहा है। वही है वेणु गीत। ठाकुर जी अब क्या कर रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं, कैसे गैया चरा रहे हैं, कैसे वेणु बजा रहे हैं, ये सब लीलाएं प्रकट होती हैं, वो फिर वेणु गीत है। एक पद है नंददास जी का, और वो नंददास जी का जो ये पद है, ये इस बात के संकेत में है कि गोपियां सब किशोरी जी से जाकर के, ये अंतरंग भाव है, गोपियां सब किशोरी जी से जाकर के कहती हैं कि हे श्यामाजू, लाल जी के दर्शन में अपूर्णता सी लगती है, उसके लिए हम क्या करें, आप कृपा करके हमको अनुग्रह करके कोई मार्ग प्रशस्त करो कि अपूर्णता कैसे जाएगी। बहुत ध्यान से सुनना। मैं पछहार रही बहुतेरो, एक कहू अंग ननी के हेरो, मैं पछहार रही बहुतेरो। बहुत सावधानी से सुनना। गोपी गीत कितने लोगों को याद है, हाथ ऊपर करो। वाह, धन्य हैं आप लोग, हैं इतनी संख्या में बैठे। हम तो सोच रहे रसिक बैठे हैं, रसिकों की बात है, गोपी गीत याद नहीं है। गोपी गीत में एक पंक्ति आती है, उस पंक्ति में गोपियां कहती हैं, त्रुटयो गायते त्वाम पश्यताम्। हे श्याम सुंदर, जब आप गैया चराने के लिए हमारे सामने से जाते हैं ना, तो ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है उस समय, तो वर्णन करते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं चमाला रंध्रान वेणुमधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै
वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सबसे पहला काम तो आज करिए, यहां से जाते ही जितने लोग आए हैं आज से ही गोपी गीत याद करना प्रारंभ कीजिए। वृंदावन आते हैं, यहां पर रहते हैं, गोपी गीत याद तो होना चाहिए। इतना ही नहीं कर पा रहे हैं, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए उसकी सारी डेट ऑफ बर्थ याद कर लेता है, उसको जो प्रिय वो सब याद कर लेता है, उसको कैसा रंग बढ़िया लगता है, उसको कौन से कपड़े बढ़िया लगता है, वो क्या खाना चाहती है, सब याद कर लेता है। अरे भैया हम प्रेमी हैं श्री बिहारी जी के, उनका हृदय है गोपी गीत, वो याद नहीं हमको। तो ऐसा मत कीजिए, सब लोग याद करो। मैं किसी भी दिन फिर से पूछूंगा कितने लोगों को याद है, और उस दिन हाथ कम खड़े हुए तो क्या करेंगे, हम कुछ कर तो सकते नहीं, कथा तो सुनाएंगे आगे। लेकिन ठाकुर जी से भैया न गोपी गीत याद करो। तो विषय पर आओ, थोड़ा ना तानपुरा हल्को करियो भैया। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी जब वन में जाते हैं तो उनका स्वरूप कैसा है। तो वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम, ठाकुर जी ने मोर मुकुट अपने सिर पर पहना है। हमारे नाना जी एक भाव कहते थे, बोले लाला जैसे ठाकुर जी मोर मुकुट पहने 150, और आपने कभी श्रृंगार का गौर से दर्शन किया हो तो ऐसे मुकुट पहनते हैं और फिर मुकुट के नीचे एक सफेद मोती की लड़ ऐसे आती है मुकुट के नीचे। अब ये लड़ तो हम लोग धरा देते हैं श्रृंगार में, देखो यहाँ पीछे भी धारण करी है इन्होंने, सफेद लड़ ऐसे नीचे से जा रही है माथे पे होके। लेकिन ठाकुर जी कई बार अपने मुकुट के नीचे ये लड़ ऐसे बांधते हैं पीछे अपनी शिखा में। तो किससे बांधते हैं, बोले गैया के जब दूध काढ़ो जाए तो वाके पीछे के दोनों पैरन को दोहनी से बांधो जाए। एक रस्सी होवे वाते गैया के दोनों पैर बांधे कि दूध काटते समय कहीं पैर नहीं चलावे सो बाल्टी गिर जाएगी। सो वह दोहनी को ठाकुर जी लेकर के कभी कभी अपने मुकुट के नीचे ऐसे बांध लेवे। वहां पे गोबर लगो है, ब्रज की खुरकी रज लगी है, और वो ठाकुर जी ऐसे अपने सिर के ऊपर बांध लेवे। वाकू बांध करके ठाकुर जी चले। कभी बात दोहनी को अपने गले में माला बना के पहन लें, कभी बात दोहनी को अपने कमर में कस ले में। हमारे पूज्य नाना जी कहते, बोले लाला जब जब बात दोहनी को ठाकुर जी धारण करते ना, तो गैया मन में विचार करती आज ये दोहनी वाह गैया ने पहनी, वाह के कितने भाग्य की, वाह के पैरन में बंधी भाई दोहनी ठाकुर जी ने पहनी, कल को मेरो दूध निकालेंगे मैं पाम चलाऊंगी ताकि मेरे पाम में भी दोहनी बांधे, फिर बात दोहनी को भी लाला पहन ले। सो ऐसे गोपीन में होर लगी है, जन कितनों किलो दूध तो गैया ऐसे ही बांधे, क्यों हम पाम चलाएंगे तो लाला दोहनी बांधेगो और सारी दोहनी ले आएगो। एक समय तो ऐसा आयो सबरी गोपीन नहीं पाम चलाने शुरू, सबरी गैया नहीं पाम चलाने शुरू कर दिए। इतनी सारी दोहनी ठाकुर जी ले आए कि अब ठाकुर जी श्रृंगार मोतीन को मालान को ना करें, दोहनी पहन के घूमे पूरे दिन। हाथन में बाजूबंद भी दोहनी को, कमरबंद भी दोहनी की, गले की माला भी दोहनी की, सिर के मुकुट के लड़ भी दोहनी की, सब दोहनी ते ही रहे में ठाकुर जी। और वो दोहनी भी कैसी, वहां में गोबर लगो है, ब्रज की रज लगी है, गैयान के खुर की रज लगी है। वह दोहनी को श्रृंगार करके ठाकुर जी जब चले, गोपियां कह रही हैं उस समय जब हम श्याम सुंदर को देखती हैं और उस समय जब हमारी नेत्रों की पलक झपक जाती हैं, तो गोपियां कहती हैं जड़ उदीक्षताम, हे विधाता तेने ये पलक क्यों बनाई है हमारी। अरे विधाता तुमको पतो ना है, श्याम सुंदर जब हमारे सामने से जावे और वह समय यदि एक क्षण के लिए भी पलक झपक जाए तो त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, 3 युग के समान समय बीत जावे, वो एक क्षण के लिए पलकी हुई झपकी हुई पलक में भी। तो गोपियां एक दिन सब राधा रानी के पास गईं और जाकर के बोली, मैं पचहार रही बहु तेरो, एकहु अंग ननी के हेरो, एकहु अंग ननी के हेरो। हे श्यामाजू हमें बड़ो पछतावो होवे। किशोरी जी बोली क्यों, बोले हम पे 24 घंटा एक ही काम है, छुप छुप के कोई भी बहाने से श्याम सुंदर को देखनो। लेकिन कहा बताएं किशोरी जी, आप यदि अब भी हमसे पूछोगे ना कि श्याम सुंदर कैसे, तो हम बता नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि इतनों देखवे के बाद भी यूं लगे कि हमने उनको कोई भी अंग अभी नैन भर के देखो ही ना है। मैं पचिहार रही बहु तेरो, एकहु अंग न नी के हेरो। आहा कितने सुंदर भाव। किशोरी जी बोली क्यों, तुम तो 24 घंटा उनको देखवे कोई काम करो, फिर क्यों ना देख पाओ। एक गोपी बोली, किशोरी जी कल मैंने विचार किया कि ये पलक बार बार झपक जाए, तो मैं ऐसे पलकन को पकड़ के बैठी रही कि श्याम सुंदर आएंगे तो पलकन को झपकन नहीं दूंगी। अच्छा तब तो तेने देख लिए होंगे। बोले नहीं। कहा भयो, तब गोपी कह रही है, छिनही में भर आवत पानी,
श्याम स्वरूप कहा किम में जानी। श्याम सुंदर को रूप ऐसो है, श्याम सुंदर के रोम रोम को लावण्य ऐसो है। मैंने खूब प्रयास किया कि कल तो मैं नेत्र भर के देख ही लूंगी, लेकिन उनके रोम रोम को दर्शन करके पतो ना ऐसो मन संदिग्ध भयो कि नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरन लगी। ओझल है गए, धुंधुले है गए, मैं देख ही नहीं पाई। हे श्यामाजू। और एक गोपी कह रही है, किशोरी जी प्रयास चाहे जितनों भी कर लो नेत्र खोल करके श्याम सुंदर को देखवे को, पर एक कमी और है ना। किशोरी जी कह रही है, कहां कमी है? बोले नयन दो छवि अमित अगाधा। ठाकुर जी को स्वरूप तो इतना अमित है, इतना विशाल है, सागर के समान है, और वह सागर के समान रूप को केवल दो नेत्रन से देखना है, दो ही बनाए विधाता ने। नयन दो छवि रूप अगाधा और तापर पलक करत है बाधा। एक तो इतना विशाल समुद्र जैसो ठाकुर जी को रूप जाकू जीवन भर भी देखेंगे तो भी कम है जाएगा। वहां में भी दो ही आंख मिली है, और ये दो आंखन में भी ये पलक बना दी है या विधाता ने। जड़ उदीक्षताम, या हमारे हम तो श्याम सुंदर को देखे ही नहीं पावे। गोपियां सब ये भाव कह रही थी। किशोरी जी कहती हैं, तुम सब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी या भाव की पूर्ति करूंगी। बोले कहा करोगी? हाँ हाँ। किशोरी जी कह रही हैं, अब मैं तपस्या करूंगी। गोपी बोली, तपस्या काय को करोगे? बोले मैंने सुनी है तप करवे थे अगले जन्म में ब्रह्मा बन जाएं, तो या जन्म में मैं तप करूंगी, और तप करके फिर मैं विधाता बनूंगी, और जब विधाता बन जाऊंगी तो मानव बनाने की जिम्मेवारी मेरी। तो जो विधि ना को वश कर पाऊं, अगर मैं विधाता बन गई, और यदि मैं विधाता नहीं भी बनी तो विधाता को बनावे वारो श्याम सुंदर मेरो ही है। या तो कहूंगी कि अगली बार विधाता जैसो मैं कहूं वैसो बनाओ। जो विधि ना को वश कर पाऊं, तब तो मैं पद छति कछु और चलाऊं, तब मैं मानवन को बनाने को पूरा रूपरेखा कछु और ही बनाऊंगी। सब गोपी कह रही हैं, अच्छा फिर कहा करोगी आप? विधाता से कहा बनवाओगे? बोले तब मैं विधाता से कहूंगी, हे विधाता ये दो नेत्र नहीं, बोले तो रोम रोम प्रति नयन बनाऊं। ये जितने रोए हैं ना शरीर में इतने नयन बनाऊंगी, और एक टक रहे पलक न बनाऊंगी। ऐसे नेत्र बनवाऊंगी कि उनमें पलक नहीं होंगी, और जब ऐसे नेत्र रोम रोम में प्रकट होंगे बिना पलक के, वह समय जब श्याम सुंदर आएंगे तब पूर्ण होंगे हमारे मनोरथ। हम रोम रोम से श्याम सुंदर को देखेंगे, और हम सब गोपीन के, हमारे सबके चित्त को मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। हम श्याम सुंदर को रोम रोम से देख करके अपने अंदर ही समा लेंगे। ऐसे विचार भाव वार्ता करके गोपियां सब आनंदित हो रही। ऐसा है वेणु गीत, ये अद्भुत है। ये सब विषय बोलने में मुझे कभी को बहुत संकोच होता है कि कहीं कोई इन विषयों का, इन भावों का कोई गलत अर्थ ना लगा ले। बंधुओं, ये निष्काम प्रेम है ब्रजवासियों का, ब्रज की गोपियों का, ऐसा प्रेम। तो किशोरी जी गोपियों के संग बैठी हैं, वेणु गीत का चिंतन कर रही हैं। और कैसे हैं ठाकुर जी? बोले बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वै जयंतीं चमालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी गैयाओं को चराने के लिए जा रहे हैं, उस समय की उनकी छवि का वर्णन वेणुगीत में कर रहे हैं। उसी श्लोक को वेद व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को याद करा दिया और कहा इस श्लोक का गायन हिमालय पर जाकर के करना, और यदि कोई नन्हा सा बालक आकर के कहे कि मुझे और सुनाओ इस विषय के बारे में, तो उस बालक को मेरे पास ले आना, क्योंकि वे जानते हैं कि सुखदेव जब इस विषय को सुनेगा वो निश्चित ही श्री कृष्ण के इस रूप लावण्य पर मोहित हो जाएगा और पूर्ण रूपेण कृष्ण को जानने के लिए मेरे पास चला आएगा। और वही हुआ, बालकों ने जाकर के श्लोक का गायन किया। श्लोक सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज अपनी समाधि छोड़ करके बालकों के साथ वेद व्यास जी के पास आ गए और वेद व्यास जी से आकर के कहा कि भगवान
पूज्य पिताजी महाराज, अब कृपा करके मुझे जिनका आपने एक रूप दिखाया, जो मोर मुकुट पहनते हैं, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहनते हैं, गले में वैजंती माला पहनते हैं, पीतांबरी पहनते हैं, वो इतने चंचल हैं, परंतु वो परब्रह्म भी तो हैं। परब्रह्म इतना चंचल कैसे हो सकता है? किस पाश में बंद करके वो इतना चंचल हो सकता है? कृपा करके मुझे इसका विस्तार बताइए। तब वेदव्यास जी ने भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव जी को प्रदान किया, और उन्हीं सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा जाकर के गंगा के तट पर बैठे हुए श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई। बोलो भागवत महापुराण के। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इसके बारे में हमें बताओ। तो यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होता है कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वतो वीरगतिं गतेषु कि ब्रकोदरा विघ्नगदा विमर्श भृगनो रुदंदे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत की कथा यदि सुननी है तो 1 महीने की कथा होती है महाभारत की। जैसे भागवत जी 7 दिन की, रामचरितमानस 9 दिन की, ऐसी महाभारत होती है 1 महीने की। परंतु इस बार हमको सौभाग्य मिल रहा है 12 अप्रैल से लेकर के और 11 मई तक 1 महीने की श्रीमद् भागवत कथा कहने का। इसी 12 अप्रैल से 1 महीने पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा। नासिक के दत्त धाम, वहां पर वो कथा होगी। हम तो बड़े अंदर से बहुत उत्सुक हूं मैं कि कब वो दिन आवेंगे कि 1 महीना की कथा होगी। अभी भी कभी कभी चिंतित होकर के मैं विषय पर जाने के लिए वापस आता हूं, क्योंकि मुझे यह है कि अभी कल चौथा दिन है, कृष्ण जन्म करना है। परंतु वहां स्वच्छंद है, 4 घंटे रोज मिलेंगे और 30 दिन तक मिलेंगे। बोलो जितने भाव बोलने, तो विस्तृत होगी भागवत की कथा, आनंद आएगा, सुख मिलेगा। महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। मैं सूक्ष्म में ही स्पर्श करूंगा महाभारत का। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए थे, परंतु दुर्योधन ने तभी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा कर दी, मेरी जंघा तोड़ी है इन पांडवों ने। मैं यदि हस्तिनापुर की इंद्रप्रस्थ की राज्य गद्दी पर नहीं बैठा तो इन लोगों को भी नहीं बैठने दूंगा। जीत गए तो क्या हुआ, हे गुरुपुत्र अश्वत्थामा, तुम सोते हुए 5 पांडवों को मार दो। अब जो होगा सो देखा जाएगा, आगे तुम तो बस मार आओ। अश्वत्थामा बात मान करके आधी रात ही निकल गया। पर बंधुओं, जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं उसको कौन मार सकता है? जिसकी लाज ठाकुर जी रखते हैं उसको कौन मार सकता है? सूरदास जी का एक पद है, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी सारथी हो के रथ को हांक्यो, सारथी चक्र सुदर्शन धारी, मुनि लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी
की, होन ना दीन उघारी, होन ना दीनी उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, चीर बढ़ायो मुरारी, मेरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो। बंधुओं, ये पद इसलिए नहीं है कि नाथ कल मेरा पेपर हुआ है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरी लाज रखो। ये पद इसलिए नहीं है मैंने किसी का कर्जा लिया है, लौटा नहीं पा रहा हूं कि नाथ कहीं मेरी लाज ना चली जाए। ये पद इसलिए नहीं है कि हमारे कोई काम रुके हैं, उनसे हमारी लाज बचाओ। नहीं, हमारी लाज तो यह है कि हमारे चित्त में सदा वृंदावन रहता है। नाथ, ये वृंदावन कभी चित्त से जाए ना, ये लाज रखना। हमारे माथे पे सदा आपके श्री चरणों का चंदन लगा रहता है। नाथ, कभी ये चंदन के बिना माथा रहे ना, ऐसी लाज रखना। हमारी स्मृति में, हमारे स्वप्न में सदा वृंदावन बसा रहता है। नाथ, हमारी लाज रखना। ये रसिक जनों की चर्चा, ये संत जनों की सेवा, ये वृंदावन की बीथियों की चर्चा जो चित्त में हमारे विराजमान है, ये कभी हमारे चित्त का त्याग ना कर दे नाथ, उससे हमारी लाज बचा।